एवोल्यूशन ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ मैन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, हम इंसानों ने आज के समय में बहुत तरक्की कर ली है। आज हम अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पे वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं जिनका कभी हम सिर्फ सपना देखते थे। पर इतनी तरक्की करने के बाद भी हमें आज तक हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं मिल सका। हमारी ये पृथ्वी करीब 4.5 बिलियन साल पुरानी है और जब से इस पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक हमेशा इस पर कोई ना कोई घटना घटित होती रही है और किसी न किसी तरह का बदलाव होता रहा है। और इन सब लगातार बदलावों के कारण हमारी पृथ्वी का विकास हो पाया है। आज जब हम खुद को या अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये वही पृथ्वी है जो कई बिलियन साल पहले हुआ करते थे। दोस्तों, जब वैज्ञानिक मानव इतिहास और धरती पर जीवन की उत्पत्ति का इतिहास ढूंढने निकलते हैं तो वो जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो असल में आश्चर्यचकित करने वाला होता है। जैसे आज हम दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढने की कोशिश करते हैं और निराशा हाथ लगती है, वैसे ही जब धरती की बिग बैंग घटना के बाद उत्पत्ति हुई थी तो यहाँ पर जीवन तो दूर की बात, पानी का भी कोई नामो निशान नहीं था। ये बस एक तपता हुआ बड़ा सा आग का गोला था। उस समय धरती पर हर जगह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करते थे और उन ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा पूरी धरती को ढके रहता था। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा और फिर धीरे धीरे ज्वालामुखी से निकले धुएं की वजह से बादल बनने शुरू हुए, जिनकी वजह से हमारी धरती पर पहली बार बारिश की बूंदें गिरी। दोस्तों, ये बूंदें धरती पर गिरते ही फिर से भाप बनकर उड़ जाती और बादल में तब्दील हो जाती। ऐसा कई हजारों सालों तक चलने के बाद धरती थोड़ी सी ठंडी होनी शुरू हो गई। बारिश का पानी अब धरती पर बने गड्ढों में इकट्ठा होने लगा था। वैसे तो धरती पर जीवन की उत्पत्ति की कई सारी थियोरीज अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर पेश की जा चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन में जो थ्योरी रही है वो है केमिकल एवोल्यूशन की। इसको मिलन और यूरी नाम के दो वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में भी करके दिखाया है और इससे इसकी वैधता और बढ़ जाती है। दोस्तों, इस थ्योरी के हिसाब से धरती पर जीवन की उत्पत्ति पानी के अंदर हुए थे। दरअसल जब धरती पर लावा और पानी एक साथ उपस्थित थे तब उस समय लावा में मौजूद रासायनिक तत्व पानी में मिल जाते थे और फिर लगातार बिजली गिरने के कारण इन रासायनिक तत्वों में बदलाव होते रहते थे। ऐसा करते करते ये जैविक तत्वों में विकसित हो गए और ऐसे ही कई सारे जैविक तत्वों ने मिलकर कोशिकाओं को जन्म दिया और बस यहीं से शुरू हो गया हमारे जीवन का इतिहास। कई सालों तक ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स पानी में पनपते रहे और डीएनए के विभाजन की वजह से ये कोशिकाएं भी विभाजित होती चली गईं। धीरे धीरे धरती की स्थिति भी बदलती गई और ये जीवन को सपोर्ट करने के लिए बेहतर होती गई, क्योंकि इसी तरह हमारे पूर्वज भी सबसे पहले पानी में उत्पन्न हुए थे। विकास पहिया तेजी से घूमा और एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई। ये वो जानवर थे जो पानी में भी रह सकते थे और पानी के बाहर जमीन पे भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। पर अभी भी धरती पर जीवन को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी, जिसके चलते ये जानवर पानी से ज्यादा दूर नहीं रह सकते थे। ऐसे ही कई और वर्ष बीत गए और धीरे धीरे इन जानवरों का विकास होता गया और ये जानवर ताकतवर होते चले गए। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि धरती पर लगभग 245 मिलियन साल पहले मेसोजोइक पीरियड के दौरान बहुत बड़े आकार के रेप्टाइल्स पाए जाते थे जिन्हें हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। आपको बता देंगे उस वक्त के अकेले जानवर नहीं थे। उस समय लगभग सारे ही जानवर बहुत बड़े आकार के हुआ करते थे और ये एक दूसरे का शिकार करके ही जीवित रहते थे। यानी पहले जो रेप्टाइल्स धरती को डोमिनेट करते थे वो मांसाहारी थे, लेकिन समय बीतने के साथ ये पाया गया कि कुछ रेप्टाइल्स शाकाहारी धारणा की तरफ परिवर्तित हो गए। अब इसके पीछे क्या कारण रहा होगा इसका सटीक जवाब तो अभी तक नहीं पता चल सका है, पर वैज्ञानिकों के मुताबिक जब एवोल्यूशन की थ्योरीज ढूंढी गई तो एक की ये धारणा सामने आई कि एक जैसे खाने पर निर्भर होने की वजह से कहीं न कहीं इन प्रजातियों में प्रतिद्वंदिता की भावना प्रकट हो गई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक जैसे खाने पर निर्भर होने की वजह से इन जानवरों को खाने की कमी होने लगी होगी, जिसकी वजह से उन्होंने खाने के दूसरे तरीकों को ढूंढना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों, ये तो डायनासोर के वक्त की कहानी है। अभी तक इंसानों का तो कोई अता पता ही नहीं था, पर ये जरूर था कि उस वक्त के किसी जानवर से विकसित होकर हम इंसानों का जन्म हुआ था। पर दोस्तों, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पृथ्वी एक बार फिर से कई सौ साल पीछे चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज से करीब 66 मिलियन साल पहले धरती से एक तेज रफ्तार से आता हुआ उल्का पिंड आ टकराया था। इसके टकराने की वजह से इतना भयंकर विस्फोट हुआ जिसकी वजह से पूरी धरती तहस नहस हो गई। एक बार फिर से पूरी पृथ्वी पर सन्नाटे की लहर दौड़ गई। हर जगह तबाही तबाही छा गई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक जो भी विकास जैविक संसार में हुआ था वो एक बार फिर से नष्ट हो चुका था। दोस्तों, इस घटना का पृथ्वी पे इतना भयानक असर हुआ था कि इसकी वजह से करीब 75% जीव जंतु हमेशा के लिए गायब हो गए और इन्हीं में डायनासोर भी शामिल थे। एक बार फिर से पृथ्वी पे हर जगह ज्वालामुखी फूटने शुरू हो गए थे और जगह जगह पर भूकंप आ रहे थे।
ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जीवन कितना ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जितने भी जानवरों ने इस वक्त को झेल लिया वो धीरे धीरे कम खाने के आदी होते गए और इसकी वजह से इनका आकार भी छोटा होता गया। इसी वक्त अब फिर से धीरे धीरे इन जानवरों में विकास होता हुआ पाया गया और एक बार फिर से पृथ्वी पर स्थिरता आने लगी। लेकिन उस समय जो भी जानवर विकसित हो रहे थे वो एक तरह के भोजन पर निर्भर थे। ऐसा होने के कारण वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनते गए। इसी वक्त के दौरान इंसानों के पूर्वज का भी विकास हुआ और पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी उत्पन्न हुआ जो विकास के कारण आज मॉडर्न मैन में तब्दील हो गया। दोस्तों, जब हमारे पूर्वज शुरुआत में उत्पन्न हुए थे तब उस वक्त के सारे जानवर सभी प्रक्रिया को बहुत नियंत्रित तरीके से करते थे, चाहे वो खाने का काम हो या फिर प्रजनन की प्रक्रिया। इस वजह से धरती पर स्थिरता रहती थी और किसी तरह की अकाली का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब हमारे पूर्वजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी तो इनमें प्रजनन की प्रक्रिया भी जरूरत से ज्यादा हो गई, जिसके कारण इनकी संख्या कई गुना बढ़ गई। अब जहां पहले एक जानवर का शिकार करने से एक बस्ती आराम से गुजारा कर लेती थी, वहीं इनके लिए अब खाना कम पड़ने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे परिवार के सदस्य बढ़ते गए, जिसकी वजह से अब खाने की जरूरत भी ज्यादा होने लगी। जहां पहले ये सिर्फ एक जानवर का शिकार करके पूरी बस्ती का पेट भर देते थे, वहीं लगातार इनकी संख्या बढ़ने और परिवार बड़ा होने की वजह से अब एक परिवार का पेट भरने के लिए इन्हें 2 से 3 जानवरों का शिकार करना पड़ता था। इसकी वजह से इनके आसपास रह रहे जानवरों की संख्या भी कम होती गई और ये खाने की तलाश में यहाँ से वहां भटकते रहे। जब इन्हें ये एहसास हुआ कि इनके पास उपलब्ध भोजन कम पड़ रहा है तो इन्होंने खाने के किसी और विकल्प के बारे में सोचना शुरू कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, जब इन्हें भोजन की कमी हुई तब इन्हें भोजन का दूसरा विकल्प सोचना ही पड़ा, क्योंकि दोस्तों हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर ही लोग अपने हाथ पैर चलाते हैं और नए विकल्पों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पूर्वजों के साथ भी। ये खाने की तलाश में जंगलों में निकल जाया करते थे और वहाँ पेड़ों पर लगे फल फूल खा के गुजारा करने लगे। जब उन्होंने जीवन व्यतीत करने का ये तरीका ढूंढ निकाला तो उन्हें लगा कि ये तो काफी बेहतर है, जिसमें इन्हें किसी की जान लेने की भी आवश्यकता नहीं और इन्हें आराम से भोजन भी मिल जाता है। धीरे धीरे ऐसे फल फूल खाकर इन्होंने अब पौधों की पैदावार खुद करने का निर्णय लिया और माना जाता है कि यही वो समय था जब हमारी धरती पर पहली बार किसी ने खेती के बारे में सोचा। हमारे पूर्वजों ने इस समय तक कुछ पौधों को उगाना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, ये हमारे इंसानों के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि यहीं से अब हम इंसानों का एक नया रूप भी धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। यहीं से इंसान ने धीरे धीरे फसलें उगाना शुरू कर दिया। ऐसा करने की वजह से ही मानव शाकाहारी भोजन की तरफ परिवर्तित होने लगे और इसकी वजह से ही उनके बीच में खाने के लिए मुकाबला भी कम हो गया। समय के साथ साथ इंसानों ने खेती और उपज करने के कई नए तरीके ढूंढ निकाले और पैदावार को एक नए मुकाम तक लेकर चले गए। हमारे पूर्वजों ने उस दौरान खेती में कई नई तकनीकों की खोज की, जैसे धीरे धीरे उन्होंने खेती में बैल का उपयोग करके हल से खेत को जोतना शुरू कर दिया। हल के इस्तेमाल का सबूत हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से मिली कुछ लकड़ी के खिलौनों से भी प्राप्त हुआ है। और अब आज की स्थिति तो आप देख ही सकते हैं कि इंसान खेती को किस मुकाम तक पहुंचा चुका है और कैसे मनुष्य का मुख्य आहार आज के वक्त पर शाकाहारी ही है। आज के वक्त को देखते हुए शायद ही कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि हमारे पूर्वज कभी पूरी तरह से मांसाहारी हुआ करते थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।